Hey friends, welcome back to this channel. I am Divanshi from Prerna Academy. So हमारी पिछली वीडियोस में हम सीख चुके हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। तो आज फाइनली बारी है नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका एक बार हम देख लेते हैं कि आखिर फ्यूचर कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस आखिर हैं क्या। तो future continuous negative tense is used to show that an action will not be in progress at a particular time in the future। यानी कि भविष्य में किसी निश्चित काम के नहीं होने के बारे में जब हमको किसी को बताना होता है तो उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस नेगेटिव का यूज करते हैं उस चीज को बताने के लिए। जैसे कि भविष्य में किसी निश्चित समय पर कोई काम के लगातार नहीं हो रहा होगा, यह बताने के लिए हम निरंतर नकारात्मक भविष्यकाल का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा नोट भी है कि यह टेंस भविष्य के किस समय पर चल रहे कार्य के नहीं होने को दर्शाता है। यानी कि भविष्य में कोई काम है और वो लगातार नहीं हो रहा है, यही बताने के लिए हमारा यूज किया जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस नेगेटिव टेंस। तो चलते हैं अगली तरफ और एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो सेंटेंस दैट एंड विथ will not be shall not be verb ing are called future continuous negative tense। तो जिन भी वाक्यों के अंत में नहीं रहा होगा, नहीं रही होगी या नहीं रहे होंगे जैसे शब्द आते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर हम आसान भाषा में समझे तो जिन भी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ नहीं आता है वो हमारे कहलाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। अब बात करेंगे इसके रूल्स की। सेंटेंसेस को बनाने के रूल्स होते हैं तो आप उन रूल्स को पढ़ेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट रूल है वो क्या है कि आई और बी के साथ हमारा शैल नॉट बी लगता है और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल नॉट बी लगता है। हमारी पहली वीडियोस में भी हम देख चुके हैं कि अफर्मेटिव उसमें हमने देखा था कि जो हमारे आई और बी होते हैं उनके साथ के इसका यूज करते हैं, हम शैल बी का यूज करते हैं। तो ये नेगेटिव है तो शैल और बी के बीच में हम नॉट ऐड कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट रूल। और रूल सेकंड हमारे ये कहते हैं कि इसमें मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ा जाता है। यानी कि मुख्य क्रिया में जब हम आईएनजी का यूज करते हैं तब हम उसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, तो वही यहाँ पे यूज होगी। और वर्ब की थर्ड रूल है हमारा कि नॉट का प्रयोग हमेशा शैल विल के बाद और बी से पहले होता है। यानी कि हमारे फर्स्ट रूल में जो मैंने आपको समझा चुकी हूँ कि शैल और बी के बीच में नॉट का यूज होता है और विल और बी के बीच में नॉट का यूज होता है। जब हम आई और बी की बात करें तब शैल नॉट बी का यूज होता है और आई और बी को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट्स की बात करें उन सब के लिए विल नॉट बी का यूज होता है। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो एक बार हम इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी देख लेते हैं सेंटेंसेस को बनाने का। शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ये थे इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने अभी फॉर्मूला देखा कि सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले हमारा, फिर आएगा शैल विल, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा बी, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट शैल। अब यहाँ पे पार्ट्स एक्सप्लेन, यानी कि इसमें क्या है, जो सब्जेक्ट वो है कर्ता और जो विल और शैल है वो है भविष्य में होने का संकेत। यानी कि अगर किसी सेंटेंस में विल और शैल आ रहे हैं तो उसको पढ़ के ये समझ जाना कि ये जो सेंटेंस है ये किसी भविष्य में किसी बात को बता रहा है। तो शैल और विल होता है हमारे भविष्य में होने का संकेत। नॉट को हम आपको पता है कि नॉट का अर्थ ही नकारात्मक होता है। बी एक सहायक क्रिया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मुख्य क्रिया आईएनजी के रूप में ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। ऑब्जेक्ट जिस पर काम का असर पड़ता है वो हमारा कहलाता है ऑब्जेक्ट। तो समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे इसे। तो वह स्कूल नहीं जा रहा होगा
he will not be going to school। अभी हमने जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ा उसमें ही हम फॉर्मूले को बैठा के समझते हैं। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले आना था सब्जेक्ट। तो वह स्कूल नहीं जा रहा होगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह। किसी लड़के की बात हो रही है, लड़के के लिए हम यूज करते हैं ही। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि ही यहाँ पे ऐड हो गया। फिर आएगा हमारा शैल और विल। अब शैल और विल, जैसे ही मैंने आपको बताया था कि अगर आई और वी का यूज हो तब हमारा शैल का यूज होता है, और जब हमारा बाकी उसके आई और वी को छोड़ के किसी भी सब्जेक्ट की बात हो तब हमारा विल आता है। तो यहाँ पे आई और वी की बात तो हो नहीं रही है, यहाँ पे हो रही है ही, तो उसके लिए हमारा विल का यूज किया गया है। फिर बाद में आएगा नॉट, तो यहाँ पे नॉट ऐड कर दिया। फिर बी, तो यहाँ पे जो क्रिया हो रही है, यानी कि यहाँ पे जो काम हो रहा है वो है जाने का, तो गो, और गो के साथ आएगा आईएनजी यानी कि गोइंग। फिर लास्ट में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारा मैंने आपको फॉर्मूले में अच्छे से रख के इसको एक्सप्लेन किया। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। मैं गाना नहीं गा रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। वे खेल नहीं रहे होंगे, दे विल नॉट बी प्लेइंग। हम फिल्म नहीं देख रहे होंगे, वी शैल नॉट बी वॉचिंग अ मूवी। अब जैसे कि यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे वी आ गया है, तो यहाँ पे हमने किसका हेल्पिंग वर्ब को यूज किया, शैल। तो ये ऐसे इस पे ध्यान रखना है। माँ खाना नहीं बना रही होगी, मदर विल नॉट बी कुकिंग फूड। तो अभी हमने एग्जाम्पल्स के साथ समझा, और इसके पहले हमने रूल्स देखे, डेफिनेशन देखी, और इसको एक छोटा सा कि मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस हैं क्या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के, वो भी समझे। सो थैंक यू सो मच। अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं तो आज की वीडियो थोड़ी सी थी, लेकिन छोटी सी वीडियो में हमने सीखे नेगेटिव सेंटेंसेस। और अगर आपको भी अपनी इंग्लिश को मास्टर करना है और अच्छे से बोलना सीखना है तो आप हमारे चैनल पर, प्रेरणा एकेडमी चैनल पर बेसिक से सीख सकते हैं। और अगर आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो चाहिए जिसमें हम बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, तो आप वहाँ पे भी हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारी वीडियो अगर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।